हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कार्तिक मास कथा महात्म अध्याय 5। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। कथा शुरू करती हूँ। बोलिए श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय, श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय, कार्तिक मास की जय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देव ऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर जाकर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए, जिसका कि अर्थ है, हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेके प्रसन्नचित्त व भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ, आचमन्य आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो उनको माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजा करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपने तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवद गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। यानी कि जितने भी वैष्णव हैं, आप उनकी सेवा करें तो भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति है जैसे कि मेरी पूजा से भी नहीं हो सकती है। नारद जी ने फिर से कहा कि शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों से, चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा कहते हुए कि हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ, मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूर्ण करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि से कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, कार्तिक मास की जय। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।